तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं कमेंट आ रहे थे कि सर, जो जैसा कि आपको पता है कि बंदरोगा का पेपर लखनऊ में लगा हुआ है, 30 अप्रैल को पेपर है। तो उन बच्चे जो भी जा रहे हैं लखनऊ में, तो ठीक है, तो कहीं न कहीं एक बार आयोग जरूर जाएं, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और लगभग कितने बच्चे हो सकते हैं इस प्रकार से, और कितने बच्चे जो लखनऊ में जाने वाले हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये प्रश्न आ रहे थे कि सर, कोई बता रहा है लगभग, ठीक है, कि एक वीक के अंदर लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा और 70 प्लस जो 70 के लगभग जिसके नंबर बढ़ रहे हैं उसका ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी पर इतनी 70 प्लस उसकी जो मतलब ओबीसी में अगर मार्क्स बढ़ रहा है 70 के करीब, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं, क्या 70 प्लस पर भी, ठीक है, 70 पर ओबीसी का सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बंदरोगा को लेकर, उसके बाद रिजल्ट पर बात करेंगे, जैसा कि बताया जा रहा है कि एक वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि साथियों आपको बता दूं, बंदरोगा का पेपर 30 अप्रैल को लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कमेंट कर रहे थे। क्योंकि सर देखो, आपको बता दूं, लगातार ट्विटर कैंपेन करने से, हालांकि आपको बता दूं, ये सारी चीजें हाईलाइट तो जरूर हो गई हैं, मगर फिर भी आयोग पर इसका कोई भी दबाव नहीं बना है। और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इसे आयोग नकारात्मक रूप में ले रहा है, क्योंकि इससे क्या, आयोग की भी थोड़ी बेइज्जती हो रही है। और एक तरीका मैंने कहा नहीं, जब कोई डिजिटल प्रोटेस्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। आप देख रहे हो जिस प्रकार से आईपीएल में पोस्टर वगैरह दिखाए गए, तो इससे क्या, आयोग की कहीं ना कहीं बेइज्जती भी हो रही है कि इस प्रकार से लेखपाल का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। तो लगभग अभी कुछ साथी मिले थे, तो कहीं ना कहीं जो भी थे, यानी कि सचिव भी नाराज भी थे, क्योंकि जिस प्रकार से थोड़ी मतलब वो भी देखो, प्रत्येक कोई भी है, ठीक है, आईपीएल वगैरह देखते होंगे, ट्विटर वगैरह सब कुछ चलाता होंगे, लगभग उन्हें पता है कि ट्विटर कैंपेन लगातार बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे अब मुझे नहीं लगता ये अभी थोड़ी देर में, ठीक है, अब लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए, ट्विटर कैंपेन वगैरह हो, पोस्टर वगैरह हो, क्योंकि अब जो कुछ भी हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आपको बता दूं, अब आयोग जाकर ही मिलने वाला है। ऐसे नहीं कि ट्विटर के देखो, लगातार हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास है, मगर भर्ती पूरी तरीके से हाईलाइट है, फिर भी आयोग का कोई जवाब नहीं आया। मगर मेरा सभी साथियों से अभी यह अनुरोध है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा अगर प्रयास किया जाए, तो अब आयोग चलकर प्रयास किया जाए, न कि आईपीएल में पोस्टर दिखाकर और ट्विटर कैंपेन कर। देखो, ट्विटर कैंपेन वैसे भी सही है, आईपीएल में पोस्टर दिखा रहा है, थोड़ा मतलब आयोग की यहाँ पर बेइज्जती वगैरह हो रही है, ये सारी चीजें। तो इस वजह से सचिव जी भी थोड़े नाराज हो गए, कुछ बच्चे मिले थे कल, ठीक है, तो वो कह रहे थे कि इस प्रकार से आप बहुत जो भी चीजें हैं वो गलत चल रही हैं। मगर अब जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर, जो भी है, क्योंकि कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है कि जो भी 30 अप्रैल को जो बंदरोगा के पेपर है, और लगभग आपको बता दूं 10 से 11 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं लेखपाल की भी परीक्षा दी होगी। और आपको पता है लगभग 19,000 प्लस अभ्यर्थी जो मेंस परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है, 19,000 प्लस जो अभ्यर्थी हैं, तो वहां में लगभग कुछ एबसेंट भी रहेंगे, मगर मोटा मोटा कह सकते हैं लगभग 10,000 से प्लस अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो लेखपाल की परीक्षा में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं उनके अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे। तो सभी अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो 30 तारीख को मतलब पेपर देने जा रहा है, और आपको बता दूं ये रविवार को पेपर होने वाला है, मतलब संडे के दिन है। हालांकि मंडे को जरूर मतलब थोड़ा रुक सकते हैं, क्योंकि सुबह की मीटिंग में पेपर है, 10 से 12 बजे तक पेपर होगा, ठीक है। तो जरूर रुक के, क्योंकि आप पहुंच ही चुके हो लखनऊ में, तो जरूर एक बार 1 मई को जितने भी बच्चे हैं, एक इकट्ठे होकर सभी लखनऊ जाएं, ठीक है, और सचिव जी से जरूर मिलें कि जल्दी से जल्दी जो जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलवाएं। और आपको बता दूं, जिस प्रकार से अभी अफवाह चल रही है कि एक वीक के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा, मगर मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, हम तो चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, फिर भी आपको बता दूं इसके कुछ कारण है। लगभग आपको बता दूं 13 मई तक तो आचार संहिता लगी है, एक मेन कारण ये भी हो सकता है। और जैसा कि आपको बताया, जो 663 जो रोहित वर्मा वाली रेट है, ठीक है, जो मेन रेट है, मगर आपको बता दूं उसकी डेट लगी हुई है 27 तारीख को, मैंने उसका भी उसे लिस्टेड कर लिया गया है, ठीक है, 27 तारीख को उसकी डेट लगी हुई है। अब पता नहीं उसे पास ओवर किया जाएगा या डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है। अगर वहां पर पास ओवर किया जाता है तो फिर अगली डेट को डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर देखो, उम्मीद है, अब ये तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि सर कैंसिल हो गई है, क्योंकि इस प्रकार से बताया जा रहा है यूट्यूब पर कैंसिल हो गई है, मगर ऐसा डिसमिस हो गई, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी अब डेट मिली है, 27 तारीख को उसकी सुनवाई है। यहाँ से पास ओवर भी मिल सकता है, डिस्पोज भी हो सकता है। और जो दूसरी रेट है, ठीक है, 7,913, एक 99 है, जो लखनऊ बेंच की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक दो रेट और है, एक विक्रम विक्रम विशाल वाली है और अंकित वर्मा वाली है। तो मगर मैं आपको बता दूं, जो विक्रम विशाल से भी संपर्क में हो गया है, और जो 99 जो 2023 में डाली गई थी अंकित वर्मा वाली रेट, उनसे भी बात हो गई। लगभग आपको बता दूं उनका यही कहना है कि जब तक जो उज्ज्वला वाला जो ऑर्डर है ऑफिशियली, क्योंकि अभी अभ्यर्थी, आपको बता दूं, उज्ज्वला वाले का अभी ऑफिशियली ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है, तो एक वीक के अंदर रिजल्ट कैसे आ जाएगा,
ठीक है, आप खुद सोच सकते हो कि एक वीक के अंदर कैसे रिजल्ट आता है, और इतनी तेजी भी आयोग नहीं करने वाला है कि आप समझ रहे हो कि एक वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी तक उसका ऑफिशियली ऑर्डर आया नहीं है उज्ज्वला वाले का, मगर मैं आपको बता दूं उनका यही कहना है कि जब तक उसका ऑफिशियली ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम विचार करेंगे, रेट को वापस नहीं आया, इसकी सुनवाई वगैरह करवाई जाए। फिर भी आपको बता दूं मोटा मोटा कह सकते हैं, और जो विक्रम विशाल है लगभग 13 मई के आसपास वो भी अपनी सारी चीजें प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, तो लगभग आप कह सकते हो कि 20 मई तक, ठीक है, कोर्ट की प्रक्रिया कहीं ना कहीं लखनऊ बेंच से समाप्त होने वाली है। ठीक है, इतना नहीं है कि हाल मतलब एक वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और जो कट ऑफ बताई जा रही है कि 70 बालों का ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको बता दूं इतनी भी जो कट ऑफ कम नहीं जाने वाली है, क्यों अच्छे खासे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं लगभग। ठीक है, तो इससे भी इतनी भी कम कट ऑफ नहीं जाएगी कि ओबीसी की 70 चली जाएगी। ठीक है, हालांकि आपको बता दूं बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं। अब मेन भर्तियों के बारे में बात करते हैं, यूपी की, जैसे यूपीएसआई में लगभग 9500 पद थे, लोअर में लगभग 672 2019 वाले में, एलडीए यूडीए 76, यूपी पीएसएस 2021 416 पद थे। तो ये आकर्षक भर्तियां, तो इनमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो डीबी वगैरह वैसे भी नहीं देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं ये अच्छी भर्तियां, तो इनसे लेखपाल से अच्छी भर्तियां ये, तो इससे क्या है थोड़ा जरूर प्रभाव पड़ेगा, मगर इतना भी नहीं है कि कट ऑफ आपकी 70 चली जाए ओबीसी की। ठीक है, मगर फिर भी आपको बता दूं, और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ये भी पूछ रहे थे सर डीबी कॉल कितना होगा, 1.25 गुना होगा, 1.5 गुना होगा, 2 गुना होगा, या 2.48 होगा, मतलब 2.5 गुना की समथिंग, या फिर 3 गुना होगा। तो सबसे ज्यादा चांस है कि लगभग आपको बता दूं 2.48, और यही एलडीए ईडीए में हुआ था, लगभग 2.5 गुना के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए गए थे। तो लगभग आपको बता दूं 20,000 के समथिंग जो डीवी के अंदर अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और जिस प्रकार जो कट ऑफ बताई जा रही है कि 70 वालों का ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं है, मगर मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताएगी वो कट ऑफ मेरी वैसी की वैसी रहने वाली है। क्योंकि आपको बता दूं जो मेरी कट ऑफ है बिल्कुल सटीक रहने वाली है, वहां पर बहुत ही कम अंतर देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैं आयु तो हूं नहीं कि 100% मैंने मोहर लगा दी है कि इतनी जाने वाली है, फिर भी आपको बता दूं बहुत ही कम। ठीक है, अगर लगभग 2.5 गुना के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है, तो इससे थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, कम ही जा सकती है 1-2 मार्क्स, मगर आपको दादू लगभग चाहे 1.5 गुना बुलाए जाए, ठीक है, फिर भी कट ऑफ मेरी यही रहने वाली है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, जो मैं कट ऑफ बता चुका हूं। ठीक है, अगर आप जैसे कि आप जनरल कैटेगरी आपकी है, अगर 76-77 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पर सिक्योर रहिए। अगर मैं यही कह देता 76 ± 2, ठीक है, आप मैं आपको पता है, मुझे पता है कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है जनरल की। ठीक है, चाहे कोई बता रहा हो, चाहे 80 बता रहा हो, चाहे 85 बता रहा हो, 80 प्लस वाले कितने अभ्यर्थी, लगभग 1000 के समथिंग अभ्यर्थी होंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिलेक्शन सभी का होगा जो एवरेज, और मैं मेरे हिसाब से एवरेज बच्चा कोई भी नहीं है जिसके 75 76 बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा बच्चा है, तभी वो मेंस परीक्षा में बैठा था। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी आपकी है, अगर 76 से 77 के बीच में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, किसी प्रकार से आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि मेरा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं इतने पर आप इंतजार कर सकते हो। अगर आपके लगभग 73 करीब 74 करीब बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इतने कम भी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। यही ओबीसी की बात करते हैं, लगभग 74 से 75 के बीच में आसानी से आप लगातार आप इंतजार कर सकते हो, क्योंकि इससे लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी रहने वाली है। अगर आपके 70 और 71 के करीब बढ़ रहे हैं और आपको कोई बता रहा है कि 70 करीब जाने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतनी लो कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहो, और रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 73 से 74 के बीच में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो आसानी से इंतजार कीजिए और इतने पर हो जाएगा। और एससी की बात करते हैं तो एससी के लगभग 71 के करीब आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, 71 और 72 के करीब मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इतने पर आप सिक्योर हो, इतने पर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एसटी की बात करते हैं 68 के करीब मार्क्स हैं, तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इतने पर। ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ है। और देखो अगर देखो थोड़ा और डीबी से कमी जाने वाली है, और जो फाइनल कट ऑफ में जो बता रहे हैं कि 3 से 4 5 अंक का अंतर पड़ने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बहुत ही कम अंतर पड़ेगा। ठीक है, फ्रीडम फाइटर क्योंकि अच्छे खासे पद हैं, तो 55-56 के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो इतने पर हो जाएगा। फीमेल की बात करते हैं तो 71 से 72 के बीच। ठीक है, और फीमेल की कट ऑफ थोड़ी ये भी है कि उसकी लगभग मुझे एक ही कट ऑफ लगेगी, जितने भी फीमेल है अगर 71 से 72 के करीब मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इतने पर आप सिक्योर हो। और फिर भी आपको बता दूं 70 के नीचे मार्क्स हैं, तो आप इंतजार कीजिए रिजल्ट का, अब वो आगे देखा जाएगा कट ऑफ वगैरह कैसी लगती है। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगती है क्या फीमेल की एक ही कट ऑफ लगती है, मगर 71 और 72 करीब मार्क्स है, तो वो तो आसानी सिक्योर हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं 53 से 54 के बीच में आपके मार्क्स हैं, क्योंकि 387 करीब पद है, तो इतने पर आपका आसानी से हो जाएगा। और यही फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं तो 60 और 62, और जो फिजिकल हैंडीकैप थोड़े या
हटा दिया गया, इस प्रकार से सारी चीज चल रही है उनके मन में, और कोर्ट केस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं इस प्रकार से कोई भी चीज मत कीजिए, और आपको जब बैठने का मौका मिला है, ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। 60 और 62 के बीच में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इतने पर आपका आसानी से हो जाएगा। जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है, आप भी देख रहे होगे, लगभग मेरे द्वारा जो कट ऑफ है वो कहीं न कहीं बिल्कुल सटीक बैठ रही है, और इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। डीबी कॉल के बारे में बता दिया, अगर सवा गुना के समथिंग अभ्यर्थी कैसे भी नहीं बुला सकते, क्योंकि 885 पद हैं और 10,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो फिर आपको बता दूं यहाँ पर लगभग डीबी बच्चे बहुत सारे छोड़ देंगे, तो बराबर वैकेंसी बैठेंगे, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है और पद भी खाली रह सकते हैं, ठीक है। अगर 1.5 गुना के बुलाएंगे तो लगभग जो 12,500 के समथिंग हो गए, और 2 गुना के समथिंग 16,000 के समथिंग, और 2.5 गुना 20,000 के समथिंग, तो पूरी उम्मीद है कि लगभग 2.5 गुना के समथिंग अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और इससे ज्यादा कट ऑफ मैंने बताई, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। रिजल्ट के बारे में बता दिया, जो रिजल्ट बता रहे हैं कि 1 वीक के अंदर आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो 13 मई तक तो कोई भी मतलब आप विचार भी मत कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो भी देखो आ भी जाएगा, और इसके मेन कार्ड ये भी भरना है, जो 7,663 रोहित वर्मा वाली रेट है, तो उसमें क्या है, अभी डेट लगी है, पास ओवर भी हो सकता है उस तारीख को 27 अप्रैल को, और डिस्पोज भी कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी और रेट बची है उनका भी जब तक निपटारा नहीं होगा तब तक भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो बंदरों वाले अभ्यर्थी हैं, देखो ट्विटर कैंपेन हमने कर लिया, पोस्टर भी वगैरह दिखा दी, जो कुछ भी हाईलाइट हो गया है, मगर जितनी भी एक तरीका से आपको बता दूं, अच्छे खासे अभ्यर्थी लखनऊ में एकजुट होंगे, तो उनसे सभी से अपील है, ठीक है, आप थोड़ा रुक लेना, क्योंकि पेपर तो आपका दिन में ही समाप्त हो जाएगा। फिर भी आपको बता दूं कि रुक के सीधा सुबह निकल आना 1 मई को, तो लगभग आप जरूर मिलना, ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या होगी, 10,000 से प्लस अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा दी होगी। 19,000 के समथिंग जो भी 19,227 जो मेंस में शॉर्टलिस्ट हुए हैं बच्चे, फिर भी आपको बता दूं 10,000 के समथिंग ऊपर बच्चे होंगे जो लेखपाल की उन्होंने परीक्षा दी होगी, अच्छे खासे मार्क्स भर रहे होंगे। तो सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि जरूर एक बार जाकर मिले 1 तारीख को, और जितनी भी गर्ल्स हैं वो आगे जाकर मिले, क्योंकि आपको बता दूं थोड़ा आपका जरूर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और रिजल्ट की मांग करें कि जल्दी से जल्दी मई के महीने में हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए आचार संहिता के बाद, क्योंकि अभी पॉसिबल भी नहीं है, जब तक याचिका जब तक वापस नहीं होगी। उज्ज्वला वाले का भी ऑर्डर आया नहीं है, उसका भी ऑर्डर आना बाकी है, ठीक है। तो 1 वीक के अंदर कैसे भी पॉसिबल नहीं है, और जो 70 बता रहे हैं कि ओबीसी में फाइनल सेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। लगभग जो भी इतनी कम कट ऑफ कैसे भी नहीं जाने, इतनी तो डीबी कट ऑफ भी नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें थी, तो क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यही प्रश्न चल रहे थे, और मैं आपको बता दूं बहुत सारी वैकेंसियां कंप्लीट हुई हैं। यूपीएसआई हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, सप्लाई इंस्पेक्टर की, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूं, इन वैकेंसी से जरूर प्रभाव पड़ेगा, खासकर यूपी की भर्तियों से, ठीक है। तो बस यही बताना था, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप पर कोई भी डाउट रह गया, और जो भी आपका साथी हो जो बंदरोगा का पेपर देने जा रहा है 30 अप्रैल को, तो उससे जरूर कहिए आपने भी पेपर दिया है, कि जरूर एक बार मिलकर आए, चाहे गर्ल्स हो चाहे फिर बॉयज हो, ठीक है। तो बस यही बताना था, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और जो कुछ भी अफवाहें चल रही है कि 1 वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, 70 वालों का ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस यही बताना था, तो आज की वीडियो में ही रखते हैं, धन्यवाद।